मॉर्निंग। सदा खुश रहो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी दो परिवारों की सुना रही हूँ। बच्चों, किसी गांव में दो परिवार रहते थे। एक अमीर था और एक गरीब। जो गरीब लोग थे वो एक बेटा बेटी मम्मी पापा ये चार जने रहते थे। उनका कोई व्यवसाय नहीं था। घर में कुछ खाने को नहीं था। क्या खाएं क्या पकाएं, कुछ सामान पकाने के लिए नहीं है, तो बहुत ही दुखी थे। उन्होंने एक साथ बैठ के विचार किया कि घर में खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से बाहर जाके कोई काम ढूंढ के और मेहनत करके थोड़े पैसे लाएंगे तो घर का खर्च सही से हो जाएगा। तो बच्चों, एकता में बहुत बल है। उनकी एकता रंग लाएगी, ये सोच के अपने निकल गए घर से। काफ़ी दूर चल गए तो उन्हें प्यास लगी और थक गए। उन्होंने विचार किया कि यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं और सामने तालाब भी है, वहाँ से पानी लेके हम पी लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे और जो व्यक्ति था वो उसकी नज़र पड़ी ऊपर पक्षी के ऊपर। पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। तो उसने विचार किया कि ये पक्षी है, इसको हम आज अपना खाना बना लेते हैं। इसको मैं मार के पका के इसको हम खाएंगे। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जाके तुम थोड़ी सी लकड़ियां ले आओ। और अपनी पत्नी से कहा कि आप 4-6 ईंटें जोड़ के एक चूल्हा बना दो, एक चूल्हा बनाओ, तैयार करो। और बेटी से कहा, बेटी आप जाके उस तालाब से थोड़ा सा पानी ले आओ। तो तीनों ने अपना काम पूरा कर दिया। तब तक उस व्यक्ति ने एक छोटा सा तीर कमान तैयार किया और विचार किया कि इसको अब मारना है पक्षी को। तो पक्षी देखते रहे, वो समझ गए कि आज इन्होंने जीत जाना है, जीत जाना है। तो इन्होंने अपने काम पूरे कर लिए और पक्षी ने ये समझ लिया कि ये क्या करने वाले हैं। तब वह पक्षी बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे घर में एकता है और एकता में बड़ा बल होता है। आप मुझे आसानी से मार सकते हो, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मेरी बात सुनो कि यहाँ से आपको खजाना मिलेगा, पेड़ के नीचे से आप उसको थोड़ी खुदाई करके यहाँ से खजाना ले लो और अपने घर जाके अपना जीवन सुखमय बना लो। तो उस व्यक्ति ने थोड़ी ज़मीन खोदी और वहाँ पे उसको काफ़ी सारा खजाना मिला। उस खजाने को लेके खुशी खुशी अपने घर को वापस आ गए। तो बच्चों, उन्होंने आके अपने घर पे जो लाना था लाए, घर ठीक कराया, सब कुछ किया, कपड़े लत्ते जो लाने थे सब किया, बहुत सही हिसाब हो गया। तो अब पड़ोस में जो रहते थे अमीर लोग, वो देखने लगे कि इन्होंने क्या किया, रातों रात में इन्होंने क्या किया जो इतने अमीर हो गए, इतना पैसा कहाँ से आ गया। फिर उनसे जाके पूछते हैं कि आप हमें बताओ कि इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे आ गया आपके पास। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि हम ऐसे गए थे काम ढूंढने, ऐसे वैसे जो था सब बता दिया, शुरू से लेकर आखिरी तक बता दिया कि ऐसा हुआ।
तो वो घर जाके विचार करने लगे कि हमको भी ऐसा ही खजाना चाहिए, तो हमें भी जाना है वहाँ पे, हम भी लेके आते हैं। वो वैसे ही गए जैसे वो गए थे, चारों जने, उनके घर में भी यही 4 लोग रहते थे। तो वो जाके उसी पेड़ के नीचे, जो कि तालाब के पास था, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और ऊपर तीतर बैठा हुआ था, उसको मारने के लिए तैयारी करने लगे। व्यक्ति ने कहा कि बेटा आप लकड़ियां ले आओ। पत्नी से कहा आप 4-6 ईंटें इकट्ठी करो और एक छोटा सा चूल्हा बनाओ। और बेटी से कहा बेटी आप थोड़ा पानी ले आओ तालाब से। तो उन तीनों ने ही उस व्यक्ति को जवाब दे दिया कि हमारे पास क्या है, क्या करना है, पका के क्या पकाएंगे, यहाँ पे चूल्हा किस लिए बनाऊं, पानी क्यों लाऊं, लकड़ियां क्यों लाऊं, ऐसे उन्होंने जवाब दे दिया। ऊपर पक्षी जो बैठा था वो हंसने लग गया, कहने लगा कि वो कोई और ही थे जो यहाँ से खजाना लेके गए हैं। आप मुझे कभी नहीं मार सकते और आप अपने घर जाओ, यहाँ से आपको खजाना भी नहीं मिल सकता। और आप घर जाके पहले अपने घर में एकता करो। जब तक तुम्हारे घर में एकता नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उस घर में लक्ष्मी भी नहीं आती जिस घर में एकता नहीं होता। जिस घर में एकता है, एक दूसरे का कहना मानते हैं, सुनते हैं, सबको समझते हैं, उसी घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी माता अपनी कृपा करती हैं और जीवन सुखमय रहता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें यही सीख लेनी है, यही शिक्षा है आपकी कि एकता से रहना है, एकता में बहुत बल है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, हम कल मिलते हैं फिर आपसे। आप सदा खुश रहो।